बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। तेजस्वी यादव ने आज अपने वोटर्स के सामने अपनी घोषणाएं रखी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। तेजस्वी ने वादा किया कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, सरकारी भर्तियों में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं क्या कुछ तेजस्वी ने कहा और किन किन वादों की तरफ उन्होंने इशारा किया है। प्रमुख जो वादे हैं उनके, हर परिवार को सरकारी नौकरी। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के 20 दिन के भीतर ही एक कानून लाया जाएगा और 20 महीने में इसे लागू किया जाएगा। मुफ्त बिजली, पानी, ऊर्जा राहत, महिला कल्याण योजनाएं, इसके अलावा किसान कल्याण, कृषि समर्थन योजनाएं, शिक्षा एवं परीक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुधार, कल्याण सेवाएं, ठेके, संविधान कर्मियों का स्थायीकरण, भ्रष्टाचार नियंत्रण और पारदर्शी शासन, निवेश, उद्योग एवं पर्यटन बढ़ावा। आइए देखिए क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। आज आप लोगों के बीच एक ऐतिहासिक और युवा क्रांतिकारी घोषणा हम लोग जो है करने जा रहे हैं और लगातार लोगों का ये अपेक्षा और ये उम्मीद थी कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, बिहार को हम आगे कैसे ले जाएं। तो आज एक ऐतिहासिक घोषणा, युगांतकारी घोषणा हम आप सब लोगों के समक्ष जो है करना चाहते हैं और ये पहली घोषणा है, कोई अंतिम घोषणा नहीं है। इसके बाद भी जो हमारा विजन जो है वो आप लोगों के समक्ष अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग रखेंगे। तो आज आप सब लोग आए और आप लोग भी इच्छुक होंगे कि जाने भाई क्या घोषणा हो रही है। याद कीजिए जब 2020 में हमने जब घोषणा की थी, सरकार बनते ही पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी जो है तेजस्वी देगा। मौजूदा मुख्यमंत्री जी अभिभावक तुल्य, उन्होंने उस वक्त कहा था कि यह संभव है, पैसा कहां से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। बीजेपी ने 19 लाख नौकरी नहीं रोजगार की बात की। उस वक्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर यहां आकर के उन्होंने घोषणा की थी। ये बात बिहार के लोगों को पता है, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसी को नौकरी और किसी को रोजगार नहीं मिला और 20 साल ये खटारा सरकार का कभी ध्यान ही नहीं था कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। नौकरी और रोजगार के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी। तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के कारण, कोई प्रमाण तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है, 17 महीने में जो हमने काम किया, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, हम लोगों ने जो है कराया है। आज वही लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी।
यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये हम लोग, आप जानते हैं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे, और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया, हमें खुशी है कि हमने वो काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी। लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है। अगर 17 महीने ही नहीं, अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो आप समझ जाओ 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी तो 5 साल में कितना देता। ये इस बात का खुशी तो है कि 5 लाख दी, लेकिन संतुष्टि नहीं है। और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और बेरोजगारी को जड़ से मिटाना चाहती है, और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोग बिहार की जनता के साथ करने जा रहे हैं। तेजस्वी ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहा है वो करेगा। ये एकदम फिजिबल है, हो सकता है, इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन इस 20 साल की सरकार में कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखी। तेजस्वी ने जो राह दिखाया, उसी राह को जो है इन्होंने नकल किया। आप देखिएगा, जो भी और भी जो घोषणाएं हमने की, उसका इन लोगों ने जो है कॉपी किया। 20 साल से लोग पक्के मकान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर विशेष कानून बनाया जाएगा, और हर घर 20 महीने के अंदर हम सब लोग सरकारी नौकरी हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। 20 साल की भ्रष्ट एनडीए सरकार पक्का आवास, सस्ता राशन और हर घर स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा पाई। हमारी सरकार में ही 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत हर घर नल जल योजना शुरू हुई, लेकिन वो भी नीतीश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप सबको पता है 15 में 7 निश्चय का हुआ था। सरकार का दायित्व है जिस चीज की कमी हो उसे वो पूरा करे। हमारी सरकार हर घर को एक सरकारी नौकरी देगी, नौकरी से हर कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी, और बिहार में उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाकर, एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, आईटी पार्क और SEZ लगाकर, कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। जो लोग भूजा पार्टी की तरह सिर्फ 1 या 2 या 3 आदमी नहीं, सिर्फ 1 या 2 या 3 पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे।
हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं। एक बार और आप लोगों के लिए कह दें, हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये सरकार को आपको बेरोजगार ही रखना चाहती है, इसलिए चुनाव आया तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। मैं वादा करता हूं कि इस 5 साल में अपने काम से, बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में, कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। जो 5 साल मौका मिलेगा, जो सेवा हम करेंगे, इससे हम साबित कर देंगे कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। हम जनता के आदर्श सरकार बनकर दिखाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने बिहार को सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार दे। सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार हम देंगे। अपनी सेवा, अपनी नियत, अपनी मंशा और अपने कर्तव्य का सबूत तो हमने 17 महीने में दिया है, ये आप सब लोग जानते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि 5 लाख नौकरियां दी, इसकी खुशी है, लेकिन तेजस्वी अभी भी असंतुष्ट है। 5 साल मिलेगा तो एक सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और एक परफेक्ट सरकार देंगे, और तेजस्वी के साथ साथ पूरा बिहार जो है सरकार चलाने का काम करेगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि तेजस्वी का काम, मेहनत, नीति और नियत देखकर पूरा बिहार एक स्वर में आशीर्वाद देगा। तो आज ये एक ऐतिहासिक घोषणा है, जो ठीक 14 नवंबर के बाद, यानी जिस दिन नतीजा आएगा, उस दिन से बिहार आगे बढ़ेगा। केवल प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, सच्चे, ईमानदार, परफेक्ट, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, उद्योग, धंधे, निवेश और कारखाने, शुगर मिल, जूट मिल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेयरी के मामले में जो है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, माताएं हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई वर्ग हो, हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सबको साथ लेके चलेगी, सबकी भागीदारी होगी, और एक नया बिहार हम लोग बनाएंगे, एक बेहतर बिहार बनाएंगे, एक विकसित बिहार बनाएंगे, बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। इस संकल्प के साथ, इस प्रण के साथ तेजस्वी जो है 5 साल बिहार के लिए काम करेगा। तो ये निश्चित रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इसी विषय पे अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, आप फिर आप भटकेंगे। मेरा जवाब केवल आज के मुद्दे पर होगा, और बाकी जो है उसके बाद और जो अलग विषय होंगे उस पर हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल? ठीक है।